प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज, यानी हम समझते हैं कि रॉक जो है नेचुरल से जगह से निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हमसे हम क्यूरिंग करते हैं, क्या करते हैं क्यूरिंग करते हैं, क्या करते हैं क्यूरिंग करते हैं, इसका आंसर क्यूरिंग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, Which of the following is an example of sedimentary rock? Sedimentary rock का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप आते हैं, आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन। Which of the following is the chemical classification of rock? Chemical classification of रॉक के बारे में बताना है। यहाँ पे कौन सा है, सिलिशियस रॉक, अनसर्टिफाइड रॉक, सर्टिफाइड रॉक, क्लोरिनेटेड रॉक। इसका आंसर हो जाएगा सिलिशियस, सिलिकस हो जाएगा ए। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी में नोट पॉइंट था कि केमिकल और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। सिलिशियस रॉक होता है, आर्गिलेशियस रॉक होता है और कैलकेरियस रॉक होता है। ये तीनों केमिकल एंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक होता है। व्हाट इज द मोर हार्डनेस ऑफ टोपाज? मोर हार्डनेस मतलब क्या होता है ना कि एक हार्डनेस टेस्ट करते हैं ना कि कितना वो एवर्सन क्या करे रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए इसके अलग अलग क्या स्टोन के लिए अलग अलग हार्डनेस आता है। जैसे बोला जा रहा है कि टोपाज, टोपाज का हार्डनेस कितना होता है 8, कितना होता है 8 होता है। और बाकी सबको आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर नेम होता है, यहाँ पे हार्डनेस, यहाँ पे हार्डनेस छूट गया था, हार्डनेस नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में टेल, टेल का हार्डनेस कितना होता है 1 होता है। जिप्सम कितना होता है 2 होता है। और एस्केल्साइट का कितना होता है 3 होता है। कैल्साइट का 3 होता है। फ्लोराइड कितना होता है 4 होता है। एप्टाइट का कितना होता है 5 होता है। एंड सो ऑन। क्वार्ट्ज कितना होता है 7 होता है। टोपाज कितना होता है 8 होता है। कोरिडियम का कितना होता है 9 होता है। एंड डायमंड कितना होता है 10 होता है। सबसे हार्ड स्टोन कौन सा होता है, तो डायमंड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर masonry work in industrial area exposed to smoke and chemical flames, chemical flames। ये बोला जा रहा है कि जिस वैसा एरिया जिसमें क्या होना कि लोहा फैक्ट्री होता है, लोहा फैक्ट्री में क्या होता है एक्सपोज वहाँ तो आग ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है उस जगह पे, और एंड केमिकल अटैक्स में जैसे क्या सब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जो बनता है उसमें मशीनरी वर्क क्या होना चाहिए ना, मतलब जो ईट उसमें या पत्थर स्टोन बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए हार्ड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या था ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड मार्बल। आप इसका आंसर दे सकते हैं। ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक पे यहाँ पर एग्जाम्पल कौन नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिग्नाइट है, डोलेराइट है, सैंडस्टोन है, ग्रेवल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोलेराइट। क्या हो जाएगा डोलेराइट हो जाएगा। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक नहीं होगा, डोलेराइट हो जाएगा। इसका आंसर बता चुके हैं। कोएलाइन इज क्या हो जाएगा आर्गिलेजियस रॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर्गिलेजियस, मतलब कोएलाइन क्या एग्जांपल किसका है, सैंडी रॉक, सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, आर्गिलेजियस रॉक, कैलकेरियस रॉक। इसका आंसर हो जाएगा क्या कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस रॉक हो जाएगा। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है ना कि जैसे हम लोग खानों से जो भी स्टोन निकालते हैं तो उसको उसमें जितना भी इम्प्योरिटीज होता है या डस्ट होता है जिसको निकालने के लिए क्या करते हैं इमीडिएट आफ्टर क्वारिंग, मतलब क्या होता है जस्ट उसको क्या कहते हैं क्वारिंग करते। क्वारिंग मतलब क्या होता है उसमें डस्ट धूल इसमें क्या होता है निकालना धोना होता है, इसमें क्या होता है डस्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए।
इज एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा, एक्वेसियस रॉक हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, इग्नियस रॉक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रॉक क्या हो जाएगा इसका, इग्नियस रॉक क्या होगा, इग्नियस रॉक होगा, क्या होगा, इग्नियस रॉक होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच बीच स्टोन एक्सहिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बोला क्या इसमें कौन सा ऐसा गुण है ना कि एक्सहिबिट मतलब क्या गुण होता है, इसमें फायर रेजिस्टेंस का गुण क्या होना ज़्यादा होना चाहिए, इससे क्या उसमें कौन होता है, इसमें तो पहला हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन हो जाएगा, मार्बल है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें सैंड क्या होता है ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है, जिसके कारण होता है ना कि ये फायर रेजिस्टिंग होता है इसका अंदर। थैंक यू।